261 ईसा पूर्व। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा गया था। आज हम किसी आम कहानी पर बात नहीं करने वाले हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में, जिसे हम एक बिल्कुल ही सिनेमैटिक अंदाज में देखने वाले हैं, हम मानव इतिहास की सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा बदल कर रख देने वाली घटना की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसे सम्राट की कहानी जो सत्ता की अंधी भूख में मौत का सौदागर बन गया था, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चलिए एक पल के लिए इस खौफनाक मंजर की कल्पना करते हैं। दया नदी का किनारा, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ मौत का एक भारी डरावना सन्नाटा है। वो नदी का पानी जो कभी जीवन देता था, अब पूरी तरह से इंसानी खून से लाल हो चुका है। जरा सोचिए, लाखों बेजान शरीर बस मिट्टी में सने पड़े हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये उस महाविनाश का बिल्कुल असली और खौफनाक दृश्य है, जिसने एक बेहद क्रूर विजेता की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इतिहास आखिर इस डरावने मोड़ तक पहुंचा कैसे? वो कौन सी आग थी जिसने पूरी की पूरी नदी को ही लाल कर दिया? भाग 1, कलिंग का महासंग्राम, साल 261 ईसा पूर्व। एक तरफ थी मगध की विशाल, अजेय और खूंखार सैन्य मशीन, तो दूसरी तरफ कलिंग के बिल्कुल स्वतंत्र और निडर योद्धा जो अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब देखिए, इस महासंग्राम की जड़ें ना बहुत गहरी थीं। मौर्य साम्राज्य का जो वजन था वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। पहले चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर भारत को एक किया और यूनानियों के साथ संधियां करके साम्राज्य को सीधे अफगानिस्तान तक फैला दिया। फिर दूसरे चरण में आते हैं बिंदुसार, जिन्होंने इस साम्राज्य की धाक को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया। और फिर तीसरे चरण में ये असीमित और विशाल साम्राज्य आता है सीधे अशोक के कंधों पर, एक ऐसा युवा शासक जिसकी महत्वाकांक्षाओं का आसमान बहुत ही ऊंचा था। भाग 2, मौर्य साम्राज्य का क्रूर विस्तार, या यूं कहें कि सिंहासन तक पहुंचने का एक खूनी रास्ता। परम सत्ता की भूख अक्सर इंसान को अंधा कर देती है ना? और अशोक भी इसका कोई अपवाद नहीं था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए जो जंग हुई ना, उसे अशोक ने किसी राजनीतिक खेल की तरह नहीं खेला, बल्कि उससे एक खूनी युद्ध की तरह लड़ा। मौर्य सिंहासन तक पहुंचने का उसका जो रास्ता था, वो उसके अपने ही सगे भाइयों के खून से होकर गुजरा था। वहां जो यूनानी बस गए थे, उनसे उसने पश्चिमी युद्ध की रणनीतियां सीखी, प्रशासन के बिल्कुल नए तरीके अपनाए, और इसके बाद जो भी सिर उठाता उसे बिना किसी रहम के काट दिया जाता। देखते ही देखते उसका खौफ इतना फैल गया कि साम्राज्य उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर पश्चिम में अरब सागर की लहरों तक जा पहुंचा। भाग 3, कलिंग का अहंकार और पतन, स्वतंत्र राज्य की सबसे बड़ी चुनौती। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि एक ऐसा सम्राट जो खुद को चक्रवर्ती यानी पूरी दुनिया का राजा मानता हो, वो अपने ही साम्राज्य के बीचों बीच कलिंग जैसी एक बिल्कुल आजाद, अमीर और ताकतवर जगह को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ये तो सीधे उसके अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट थी। और फिर इतिहास का वो भयावह दिन आ ही गया। दया नदी के किनारे युद्ध का बुगुल बज उठा। उस दिल दहला देने वाले शोर की हम और आप बस कल्पना ही कर सकते हैं। मगध के हजारों विशाल युद्ध हाथी और एकदम तेज तर्रार यूनानी शैली के घुड़सवार कलिंग की रक्षा पंक्तियों पर सच में कहर बनकर टूट पड़े। लेकिन कलिंग के योद्धा भी चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की मिट्टी के एक एक इंच के लिए बेहद खौफनाक प्रतिरोध किया। तलवारों की झंकार, हाथियों की वो दर्दनाक चिंगाड़ और मौत के उस तांडव से पूरा आकाश गूंज उठा था। वो युद्ध का मैदान किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं लग रहा था। भाग 4, विजय या विनाश का दृश्य, महत्वाकांक्षा की असली कीमत। जब युद्ध की वो कान फोड़ देने वाली आवाजें शांत हुई ना, तो उस रणभूमि में एक बेहद खौफनाक और एकदम ठंडा सन्नाटा पसर गया था। 1,00,000। ये सुनकर शायद बस एक नंबर लगे, लेकिन ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। 1,00,000 इंसानों को उस मैदान में बेरहमी से काट दिया गया था। और इस पूरे नरसंहार की सबसे दर्दनाक बात जानते क्या थी? मरने वालों में सिर्फ वो सैनिक नहीं थे जो ढाल और तलवार लेकर लड़ने आए थे। इस विनाश का शिकार हजारों बिल्कुल बेकसूर नागरिक, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हुए थे, जिनका इस साम्राज्यवादी खेल से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था।
और ये खौफनाक तबाही सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। 1.5 लाख, जी हाँ, 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। उन्हें उनके ही हंसते खेलते घरों से उखाड़कर फेंक दिया गया। बेघर, भूखे और बिल्कुल लाचार, इनमें से हजारों लोग बाद में भयानक बीमारियों और भुखमरी से तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चले गए। इस असीम दुख और दर्द के सामने मगध की वो जिसे महान जीत कहा जा रहा था ना, वो असल में एक बहुत बड़े और घिनौने अपराध से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। अगली सुबह जब सम्राट अशोक अपने उस गौरव और अपनी उस शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए रणभूमि में उतरा, तो अंदर ही अंदर उसका पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा बुरी तरह से चरमरा गया। जहां उसे अजेय होने का अभिमान महसूस होना चाहिए था, वहां उसने देखा कि मरे हुए इंसानों की लाशों को जंगली जानवर नोच रहे हैं। औरतों के रोने की, उनके विलाप की जो चीखें थी ना, वो जीत के बड़े से बड़े नगाड़ों के शोर को भी चीर रही थीं। उस भयानक कंपा देने वाले दृश्य ने सम्राट के भीतर बैठे उस क्रूर इंसान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उसका वो सारा साम्राज्यवादी अभिमान उसी खून से सनी मिट्टी में कहीं धंस कर रह गया। भाग 5, पश्चाताप और बुद्ध का मार्ग, अंधेरे से प्रकाश की ओर। उस महाविनाश के बाद एक ऐसा पश्चाताप शुरू हुआ जिसने रातों की नींदें छीन लीं और एक बेचैन आत्मा को जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश में धकेल दिया। और वो तलाश तब जाकर पूरी हुई जब अशोक का सामना बौद्ध भिक्षुओं से हुआ। उन्होंने उसे गौतम बुद्ध का मार्ग दिखाया, जिसे धम्म का मार्ग कहते हैं। अहिंसा, अपार करुणा और आत्मसंयम का वो बेहद पवित्र रास्ता। बुद्ध की उन शांतिपूर्ण शिक्षाओं ने अशोक के उस गहरे, अपराधी और बेचैन मन पर एक चमत्कारी मरहम का काम किया। उसे ये बात बहुत गहराई से समझ आ गई कि जो असली और हमेशा रहने वाली जीत होती है ना, वो हथियारों से या खून बहाकर नहीं मिलती, बल्कि धम्म और अच्छे आचरण से ही हासिल की जा सकती है। और ये ऐतिहासिक कायापलट अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। एक तरफ है चंडाशोक, जो भय, तलवार और अंधी क्रूरता का प्रतीक था, और दूसरी ओर देखिए धम्माशोक, एक ऐसा शासक जिसने अपनी तलवार को हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया और अपना पूरा का पूरा जीवन धम्म, अपनी प्रजा के कल्याण और शांति के लिए समर्पित कर दिया। सोचकर देखिए, एक हत्यारे विजेता से लेकर एक रक्षक पिता तक का ये सफर कितना अकल्पनीय है। भाग 6, महान अशोक की अमर विरासत। विचारों का एक नया साम्राज्य। युद्ध के वो खौफनाक नगाड़े हमेशा के लिए खामोश हो गए और उस क्रूरता की जगह पूरी तरह से धम्म ने ले ली। प्रशासन का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया गया। अशोक ने जन कल्याण को सबसे ऊपर रखा। उसने अपना सबसे प्रिय शौक शिकार करना तक छोड़ दिया और जानवरों की भलाई को प्राथमिकता दी। उसने अपनी पूरी प्रजा को अपनी खुद की संतान घोषित कर दिया। सबसे खास बात तो ये है कि उसने शांति, करुणा और हर धर्म के प्रति सम्मान के अपने इन कड़े आदेशों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पहाड़ों की विशाल चट्टानों और ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर हमेशा के लिए उकेर दिया, ताकि आगे आने वाली अनगिनत पीढ़ियां इस महान संदेश को पढ़ सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोच कैसे और भी बड़ी होती चली गई। अशोक की ये शांति की दृष्टि केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं रही। उसने अपने खुद के बच्चों, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को समुंदर पार श्रीलंका भेजा, और वहां उन्होंने शांति और बौद्ध धर्म की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो हजारों साल बीत जाने के बाद आज भी वहां उतनी ही गहराई से कायम है ना ये कमाल की बात। इतिहास का ये पूरा सफर हमें आखिर में इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा, एक शासक सच में महान कैसे बनता है? क्या उन लाखों बेकसूर लोगों की लाशों पर खड़े होकर जिसे उसकी तलवार ने बेदर्दी से काटा हो, या फिर अपनी जीती हुई जमीन पर रहने वाले लोगों के दिलों में जगाई गई शांति, करुणा और अच्छाई से? सम्राट अशोक की ये कहानी केवल बीते हुए कल का एक पन्ना नहीं है, बल्कि आज के इस युग के लिए भी एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रासंगिक संदेश है।